खैर मकदम है आपका समय न्यूज नेटवर्क में और आप देख रहे हैं 24 घंटे का उर्दू न्यूज चैनल आलमी समय। न्यूज रूम खबरनामे के साथ हाजिर हूं मैं खालिद रजा खान। मुल्क अपना 68वां आजादी मना रहा है। आजादी के मौके पर आलमी समय की टीम की तरफ से आप सभी को मुबारकबाद। आइए देखते हैं सबसे पहले खबरनामे में हेडलाइंस पर नजर डालते हैं। आलमी समय हेडलाइंस। सह प्रायोजक विमल पान मसाला, दाने दाने में केसर का दम, विमल पान मसाला। अड़सठवें यौम आजादी पर वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने लाल किले से किया कौम को खिताब। मुल्क से गुर्बत दूर करने पर दिया जोर। जन धन स्कीम का ऐलान। मोदी की तकरीर पर सियासी लीडरों का मिला जुला रद्द-ए-अमल। एनसीपी ने पीएम को दिए 10 में से 9 नंबर तो कांग्रेस ने कहा कुछ भी नया नहीं है सरकार के पास। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया आरएस लोढ़ा ने सुप्रीम कोर्ट में की परचम कुशाई। अपनी तकरीर में लेजिस्लेटिव पर साधा निशाना, कहा नहीं चाहते कोई टकराव। कांग्रेस ने एक बार फिर किया राहुल गांधी का बचाव। एक एंटोनी कमेटी ने सोनिया गांधी को सौंपी रिपोर्ट, कहा लोकसभा इंतखाब में हार के लिए राहुल नहीं जिम्मेदार। और पाकिस्तान में आजादी मार्च के दौरान इमरान खान पर हमला, शरपसंदों ने उनकी गाड़ी पर किया पथराव। नवाज शरीफ को हटाने की मांग को लेकर कर रहे थे रैली। सदियों से भारत भूमि दुनिया की शान है। भारत माँ की रक्षा में जीवन कुर्बान है। भारत हमको जान से प्यारा है। सबसे न्यारा गुलिस्तान हमारा है। न्यूज रूम खबरनामे में अब खबरें तफसील से। मुल्क आज अपना 68वां यौम आजादी मना रहा है। इस मौके पर वज़ीर-ए-आज़म ने लाल किले की फसील से तिरंगा लहराया और मुल्क को खिताब किया। इससे पहले मोदी राजघाट पहुंचे, जहां उन्होंने बाबा कौम महात्मा गांधी के समाधि पर गुलहाए अकीदत पेश किए। इस मौके पर वज़ीर-ए-आज़म ने अपने खिताब में कौम के नाम कई पैगाम दिए। उन्होंने मुल्क में इस्मत दरी की वारदात को मुल्क के लिए शर्मनाक करार दिया। साथ ही उन्होंने नक्सलियों को कौमी धारा में शामिल होने की सलाह दी। Remembering with gratitude those who dedicated their lives to creating a free India. The Prime Minister Shri Narendra Modi has arrived at Rajghat, Mahatma Gandhi's memorial, to pay homage to the father of the nation. You, the one from whom on different paths all of us have come, to whom on different paths all of us are going, unite us with love, caring and compassion. लाल किले से खिताब करते हुए वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने कहा कि वो मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म नहीं बल्कि अव्वलीन खादिम बनकर आए हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि मुल्क को लीडरान हुक्मरान हुकूमतों ने नहीं बल्कि मजदूरों, किसानों, माँ बहनों और साइंसदानों ने बनाया है। वज़ीर-ए-आज़म ने मुल्क के शहीदों को सलाम करते हुए कहा कि ये स्टेज सियासत का नहीं बल्कि कौम का स्टेज है। वज़ीर-ए-आज़म ने दावा किया कि उन्होंने दीवारों को गिराने की कोशिशें शुरू कर दी हैं और वो हुकूमत को एक निशाना, एक दिल और एक रफ्तार का बनाना चाहते हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि वो अक्सरियत पर चलने वाले लोगों में से नहीं है बल्कि उन्हें रजामंदी से चलना अच्छा लगता है। राष्ट्रीय चरित्र को निखारने का एक अवसर होता है। राष्ट्रीय पर्व से प्रेरणा लेकर के भारत के राष्ट्रीय चरित्र, जन जन का राष्ट्रीय चरित्र जितना अधिक निखरे, जितना अधिक राष्ट्र के लिए समर्पित हो, हर कार्यकलाप राष्ट्रहित की कसौटी पर कसे जाए, अगर उस प्रकार का जीवन जीने का हम संकल्प करते हैं तो आजादी का पर्व भारत को नई ऊंचाइयों पर ले जाने का एक प्रेरणा पर्व बन सकता है। मैंने जब दिल्ली आकर के
एक इनसाइडर व्यू देखा तो मैंने अनुभव किया, मैं चौंक गया। ऐसा लगा जैसे एक सरकार के अंदर भी दर्जनों अलग अलग सरकारें चल रही है। हर एक की जैसे अपनी अपनी जागीरें बनी हुई हैं। मुझे बिखराव नजर आया, मुझे टकराव नजर आया। एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट से भीड़ रहा है और यहां तक भीड़ रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे खटखटा करके एक ही सरकार के दो डिपार्टमेंट आपस में लड़ाई लड़ रहे हैं। ये बिखराव, ये टकराव, एक ही देश के लोग हम देश को कैसे आगे बढ़ा सकते हैं। और इसलिए मैंने कोशिश प्रारंभ की है उन दीवारों को गिराने की। मैंने कोशिश प्रारंभ की है, सरकार एक असेंबल एंटिटी नहीं बट एक ऑर्गेनिक यूनिटी बने, ऑर्गेनिक एंटिटी बने। एक रस हो सरकार, एक लक्ष्य, एक मन, एक दिशा, एक गति, एक मति। इस मुकाम पर हम देश को चलाने का संकल्प करें। मोदी ने एमपी मॉडर्न विलेज का भी ऐलान किया। उन्होंने हर रुकने पार्लियामेंट से हर साल 5000 तक की आबादी वाले एक गांव को मिसाली गांव बनाने को कहा है। लेकिन मैं आज संसद के नाम से एक योजना घोषित करता हूं, संसद आदर्श ग्राम योजना। हम कुछ पैरामीटर तय करेंगे और मैं सांसदों से आग्रह करता हूं कि वो अपने इलाके में 3000 से 5000 के बीच का कोई भी गांव पसंद कर ले और कुछ पैरामीटर तय हो वहां की स्थल काल परिस्थिति के अनुसार, वहां की शिक्षा, वहां का स्वास्थ्य, वहां की सफाई, वहां के गांव का माहौल, गांव में ग्रीनरी, गांव का मेलजोल, कई पैरामीटर अपन तय करेंगे और हर सांसद 16 तक अपने इलाके में एक गांव को आदर्श गांव बनाए। नरेंद्र मोदी ने इस मौके पर दुनिया के तमाम सनतकारों को मुल्क में आने की दावत दी। उन्होंने कहा कि वो हिंदुस्तान आए और अपनी मसनूआत यहीं पर बनाएं। उन्होंने मेड इन इंडिया के साथ साथ मेक इन इंडिया का नारा दिया। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि दुनिया के हर कोने में मेड इन इंडिया पहुंचाना उनका ख्वाब है। मैं देश के नौजवानों को भी एक आह्वान करना चाहता हूं, विशेष करके उद्योग क्षेत्र में लगे हुए छोटे छोटे लोगों को आह्वान करना चाहता हूं। मैं देश के टेक्निकल एजुकेशन से जुड़े हुए नौजवानों को आह्वान करना चाहता हूं। जैसे मैं विश्व को कहता हूं मेक इन इंडिया, मैं देश के नौजवानों को कहता हूं हमारा सपना होना चाहिए कि दुनिया के हर कोने में ये बात पहुंचनी चाहिए, मेड इन इंडिया। ये हमारा सपना होना चाहिए। मोदी ने कहा कि जात पात और मजहब की सियासत से मुल्क को नुकसान हो रहा है और आइंदा 10 सालों तक इन बातों को छोड़कर सबको मुल्क की तरक्की पर ध्यान देना चाहिए। सदियों से किसी न किसी कारणवश सांप्रदायिक तनाव से हम गुजर रहे हैं। देश विभाजन तक हम पहुंच गए। आजादी के बाद भी कभी जातिवाद का जहर, कभी सांप्रदायवाद का जहर, ये पापाचार कब तक चलेगा? किसका भला होता है? बहुत लड़ लिया, बहुत लोगों को काट लिया, बहुत लोगों को मार दिया। भाइयों बहनों, एक बार पीछे मुड़ करके देखिए, किसी ने कुछ नहीं पाया है सिवाय भारत मां के अंगों पर दाग लगाने के सिवा हमने कुछ नहीं किया है। और इसलिए मैं देश के उन लोगों से आह्वान करता हूं, जातिवाद का जहर हो, संप्रदायवाद का जहर हो, प्रांतवाद का जहर हो,
ऊंच नीच का भाव हो, ये देश को आगे बढ़ाने में रुकावट है। एक बार मन में तय करो, 10 साल के लिए मॉरिटोरियम तय करो, 10 साल तक इन सारे तनावों से हम मुक्त समाज की ओर जाना चाहते हैं। यौम आजादी पर पीएम नरेंद्र मोदी के खिताब को लेकर कांग्रेस लीडर जितिन प्रसाद ने पीएम पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि हमेशा की तरह नरेंद्र मोदी की तकरीर में कुछ भी नया नहीं है। कांग्रेस लीडर जितिन प्रसाद से खास बात की हमारे नुमाइंदे रविकांत राय ने। सरकार थी और एक मंत्रालय दूसरे के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाती थी। ऐसा कुछ नहीं है, अपने अपने विभाग अपना अपना काम करते हैं और उनको पूरी स्वतंत्रता थी। और यही चीज हम लोग कह रहे हैं कि एक व्यक्ति पे सब पावर नहीं होना चाहिए। जो यहाँ हिटलर शाही चल रही है वो बंद होनी चाहिए, ताकि जो बोलना चाहे, जो अपना पक्ष रखना चाहे, उसे पूरी स्वतंत्रता होनी चाहिए। जितिन जी, अभी सरकार में अभी मानव संसाधन राज्य मंत्री थे, उन्होंने कहा कि टॉयलेट बनाने के लिए खासकर महिलाएं इंतजार करती हैं गांव में कि जब अंधेरा हो तब वो जाएं, इसलिए वो उन्होंने तमाम सांसदों ने अनुरोध किया है कि वो अपना एमपी लाइट का जो फंड है वो उसे डोनेट करें। बिल्कुल, टॉयलेट जहां तक सवाल है, मैं खुद मानव संसाधन मंत्रालय में काम कर चुका हूं। ऐसा कोई विद्यालय नहीं भारत में किसी गांव में जहां शौचालय ना हो। नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी यानी एनसीपी ने लाल किले से दी गई वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की आज की तकरीर को 10 में से 9 नंबर दिए हैं। समय न्यूज नेटवर्क के नुमाइंदे रविकांत राय ने एनसीपी के जनरल सेक्रेटरी डीपी त्रिपाठी से खास बात की। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का भाषण सहज था और व्यावहारिक एजेंडा पर आधारित था। उन्होंने बहुत ऊंची लंबी चौड़ी बातें नहीं की। उन्होंने उन बातों की तरफ देशवासियों का ध्यान स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर दिलाया जो बातें की जा सकती हैं और जिनसे भारत निश्चित तौर पे एक मजबूत देश के रूप में उभरेगा। खबरनामा अभी जारी है, लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक मुख्तसर सा ब्रेक, फौरन हाजिर होते हैं। केसर की बारिशें डूब चली रंग में इसके हम डूब चले। विमल में है कश्मीरी केसर, जिसके स्वाद में डूब रहे हैं सब। विमल पान मसाला, दाने दाने में केसर का दम। एक रिक्वेस्ट पर हाजिर होगा ये चंद्रकांत चिपळूणकर। विमल पान मसाला प्रेजेंट्स चंद्रकांत चिपळूणकर सीडी बम्बावाला, पावर्ड बाय प्रिया गोल्ड फ्रेश गोल्ड जूसेस। 18 अगस्त से सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे सिर्फ सब पर। ब्रेक के बाद आलमी समय में आपका फिर खैर मकदम है। आप देख रहे हैं न्यूज रूम खबरनामा। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में वज़ीर-ए-आला अखिलेश यादव ने परचम कुशाई की। इस मौके पर उन्होंने रियासत की आवाम को मुबारकबाद देते हुए कहा कि मुल्क की तरक्की के लिए यूपी की तरक्की जरूरी है। उन्होंने रियासत में अमन बनाए रखने और भाईचारा कायम करने पर जोर दिया। बिहार के पटना के गांधी मैदान में वज़ीर-ए-आला जीतन राम मांझी ने तिरंगा फहराया। इस दौरान उन्होंने अपने खिताब में 1 करोड़ नौजवानों को रोजगार मुहैया करवाने का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि जेडीयू की सरकार बिला तफरीक़े मजहब व मिल्लत लोगों की फलाह के लिए काम कर रही है और तरक्याती काम सरकार करती रहेगी। वहीं रांची के मोरहाबादी ग्राउंड में झारखंड के वज़ीर-ए-आला हेमंत सोरेन ने परचम कुशाई की। इस मौके पर सोरेन ने नक्सलियों को तरक्की की राह में रुकावट बताते हुए उनसे निमटने की यकीन दहानी कराई। लेकिन इस दौरान रियासत के गवर्नर तकरीर करते ही बेहोश हो गए और गिर पड़े, जिससे हालात थोड़ा गमगीन हो गया।
जबकि रायपुर के पुलिस ग्राउंड में छत्तीसगढ़ के सीएम डॉक्टर रमन सिंह ने कौमी परचम फहराया। रमन ने किसानों के लिए फलाही स्कीमों का ऐलान किया। सलामी देगी राष्ट्रीय सैल्यूट, सलामी। पूरे मुल्क के साथ जम्मू कश्मीर में भी यौम आजादी मनाया गया। श्रीनगर के बख्शी स्टेडियम में रियासत के वज़ीर-ए-आला उमर अब्दुल्ला ने परचम कुशाई की और मार्च पास्ट की सलामी ली। इस मौके पर स्कूली बच्चों ने रंगारंग सकाफती प्रोग्राम भी पेश किए। हालांकि इलाहदगी पसंद तंजीमों ने बंद की कॉल दी थी, लेकिन कुल मिलाकर जश्न आजादी की तकरीब पुरअमन रही। यौम आजादी के मौके पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा कि अदलिया, लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव को अपने अपने दायरे में काम करना चाहिए। तीनों को किसी के काम में मुदाखलत नहीं करनी चाहिए। चीफ जस्टिस ने कहा कि मुजरिमाना मामलों का ट्रायल 3 बरसों में खत्म हो जाना चाहिए। All of us together take the things forward and ensure that justice is delivered as fast as may be possible, and preferably we set a goal that no trial exceeds 3 years and no appeal from a criminal trial takes more than 1 year. I'll be very happy. Of course, I'm not going to head the judiciary for a long time, but that will be the happiest day of my life where if I see that criminal trials are concluded within 3 years. Under trials, do not feel that process under which they have been arrested is by itself a punishment. हिंदुस्तान के चीफ जस्टिस आर.एम. लोढ़ा के बयान पर मरकजी वजीर कानून ने कहा है कि हम अदलिया की आजादी के लिए पाबंद अहद हैं। ये पहला कानून है जिसमें दोनों सदनों ने एक भी नकारात्मक वोट नहीं दिया। 24 साल से प्रयास चल रहे थे। कई कमीशन ऑफ इंक्वायरी, स्टैंडिंग कमेटी, लॉ कमीशन, संविधान सुधार आयोग, जिस सबों के अध्यक्ष भारत के रिटायर्ड चीफ जस्टिस, रिटायर्ड जजेस थे, उन सबों ने निर्णय किया है। तो ये जुडिशरी के नियुक्ति की प्रक्रिया को और अधिक ऑब्जेक्टिव बनाने की कोशिश है, पारदर्शी बनाने की कोशिश है। हम लोग न्यायपालिका का पूरा सम्मान करते हैं, उनकी गरिमा का, उनकी आजादी का, और इस पूरे प्रोसेस में जुडिशरी की प्राइमेसी पूरी इंटैक्ट है। यूपी के लखनऊ के सहारा इंडिया भवन में भी पूरे जोशो खरोश के साथ आजादी का जश्न मनाया गया। सहारा इंडिया परिवार के डिप्टी मैनेजिंग वर्कर जनाब ओपी श्रीवास्तव ने झंडा फहराया। इस मौके पर जनाब ओपी श्रीवास्तव ने सहारा इंडिया परिवार के सरपरस्त आला आली जनाब सहारा श्री का पैगाम पढ़कर सुनाया। इस मौके पर सहारा इंडिया टावर में सहारा इंडिया परिवार के सीनियर रुकन जनाब संदीप गुप्ता ने भी झंडा फहराया। आइए सावधान की मुद्रा में होकर हम सब तैयार हो जाएं। ताकतों को पराजित करना है जो देश के विकास में बाधा बनी हुई है। रास्ते में आने वाले खड्ड, खाई, तूफान, भूकंप हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। मुझे पूरा विश्वास है कि हम अपने लक्ष्य को पूरा करेंगे और सब मिलकर सफलता के एवरेस्ट पर झंडा जरूर फहराएंगे। यूपी के कानपुर के चौबेपुर इलाके में जूनियर हाई स्कूल में 15 अगस्त के प्रोग्राम के दौरान लड्डू बांटे गए थे। इन लड्डुओं को खाकर तकरीबन 100 बच्चे बीमार हो गए, जिन्हें इलाज के लिए प्राइमरी हेल्थ सेंटर में दाखिल कराया गया है। जिन बच्चों की हालत खराब है उन्हें कानपुर रेफर कर दिया गया है। मिला था मुझे चौबेपुर में गांव के बच्चों ने, जो सरकारी स्कूल से जो लड्डू दिया गया था स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर, उसको खा के सब बच्चे बीमार हुए। तो सबसे पहले हम वही गए थे, चौबेपुर में जो CHC है उसका देखा। वहाँ बच्चों की स्थिति ठीक है, मगर उसमें जो सीरियस बच्चे वो इधर पहुंचे हैं। इधर भी कोई कैजुअलिटी नहीं है और प्रयास यही किया जा रहा है कि अगले 1-2 घंटे में सारे बच्चों को ठीक हो जाए। लगभग 100 बच्चे हैं। लोकसभा इंतखाबात में कांग्रेस की शिकस्त के बाद तश्कील की गई कमेटी की रिपोर्ट सोनिया गांधी को सौंपते हुए AK एंटनी ने कहा कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी की क़यादत में
हम फिर से मजबूत होंगे। उन्होंने कहा कि लोकसभा इंतखाबात में कांग्रेस को मिली शिकस्त के लिए राहुल गांधी को कसूरवार नहीं ठहराया जा सकता। शरारती लोगों ने पार्टी को कमजोर करने के लिए इस तरह की बातें फैलाई हैं। We are confident after discussing with all the leaders from all the states. This phase will continue for a brief period only. Congress will revive. We will again regain our lost mass base in pockets, and we are confident we will be able to come back with the leadership of Sonia ji and Rahul ji, because nobody can write off Congress. All leaders are confident that Congress will be able to overcome this defeat. समाजवादी पार्टी के सरबराह मुलायम सिंह यादव के भाई शिवपाल यादव ने कहा है कि अगर अमर सिंह एसपी में शामिल होना चाहते हैं तो पार्टी इस पर गौर करेगी। यूपी के फिरोजाबाद में शिवपाल यादव ने कहा कि अगर एसपी में शामिल होने के लिए अमर सिंह की तरफ से कोई तजवीज आती है तो समाजवादी पार्टी इस पर गौर करेगी। खबरनामे में यहां पर रुकेंगे, एक और ब्रेक के लिए फौरन हाजिर होते हैं कुछ इंटरनेशनल खबरों के साथ। आप देखते रहिए आलमी समय। भारतीय बैडमिंटन को विश्व स्तर तक ले जाने में मैं एक जरिया बनी। आज दुनिया भर के खिलाड़ियों के लिए हम भी एक चुनौती हैं। इस पर मुझे गर्व है। भारत मेरी पहचान। तिरंगा अगरबत्ती प्रेजेंट्स समय उद्यमी राजस्थान 2014, देश का सबसे बड़ा रीजनल एमएसएमई अवार्ड। झारखंड, उत्तर प्रदेश और बिहार के बाद अब आ रहा है राजस्थान में। राजस्थान के सर्वश्रेष्ठ उद्यमियों को सम्मानित करने के लिए नामांकन के लिए लॉग ऑन करें samayudyami.samaylive.com पर। नामांकन की आखिरी तारीख 20 अगस्त 2014। प्रेजेंटेड बाय तिरंगा प्रीमियम अगरबत्ती, देश की खुशबू। नॉलेज पार्टनर NSIC, इंडस्ट्री पार्टनर BSE SME, प्रिंट पार्टनर राष्ट्रीय सहारा, प्रिंट पार्टनर रोजनामा राष्ट्रीय सहारा, इंटरनेशनल टेलीकास्ट पार्टनर आलमी समय, अमाडिया 100 इनिशिएटिव। ब्रेक के बाद आलमी समय में फिर हाजिर हूं मैं। न्यूज रूम खबरनामे में अब नजर डालते हैं कुछ बैनुल-अक़वामी खबरों पर। पाकिस्तान में तहरीक इंसाफ पार्टी के लीडर इमरान खान की मार्च पर पत्थर फेंके गए। पार्टी ने इल्जाम लगाया है कि मार्च के दौरान इमरान खान की गाड़ी पर फायरिंग भी की गई। हालांकि इमरान खान को कोई चोट नहीं आई है। ये वाकया लाहौर से 50 किलोमीटर दूर गुजरांवाला में पेश आया। इमरान खान ने इस हमले के लिए हुकूमत को जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने कहा कि हमले के दौरान पुलिस तमाशाई बनी रही। आपको बता दें कि इमरान खान लाहौर से इस्लामाबाद की जानिब आज़ादी मार्च निकाल रहे हैं। वो नवाज शरीफ को इक़्तिदार से हटाने के मुतालबे को लेकर एहतजाजी मार्च कर रहे हैं। हजारों लोगों की भीड़ उनके साथ चल रही है। पाकिस्तान में एक बार फिर एक एयरपोर्ट को दहशतगर्दों ने निशाना बनाया। सिक्योरिटी जराये ने बताया कि दहशतगर्दों ने मगरबी पाकिस्तान के कोयटा एयरपोर्ट के नजदीक बम धमाके किए और फायरिंग की, लेकिन वो एयरपोर्ट के अंदर दाखिल होने में नाकाम रहे। हमले में 7 सिक्योरिटी एहलकार जख्मी हो गए। जवाबी कार्रवाई में 6 दहशतगर्द मारे गए। मकामी लोगों के मुताबिक दहशतगर्दों और सिक्योरिटी एहलकारों के दरमियान तकरीबन आधे घंटे तक फायरिंग जारी रही। आपको बता दें कि इससे कबल दहशतगर्दों ने कराची एयरपोर्ट को भी निशाना बनाया था, जिसमें कई हलाकतें हुई थीं। हमले में 6 दहशतगर्दों को मार दिया गया है और इसमें 4 पुलिस के लोग जख्मी हैं और 2 पाकिस्तान आर्मी के और 1 फ्रंटियर कोर के।
रुख करते हैं अब इराक का। इराकी वज़ीर-ए-आज़म नूरी अल मालिकी ने अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया है। नूरी अल मालिकी ने ऐलान किया है कि वो सदर के जरिए बतौर वज़ीर-ए-आज़म नामजद किए गए हैदर आबादी की हिमायत करेंगे। नूरी अल मालिकी ने यह फैसला उनकी हलीफ जमातों के उनके बजाय हैदर आबादी की हिमायत करने के ऐलान के बाद लिया। आपको बता दें कि मुल्क में खाना जंगी रोकने के लिए नूरी अल मालिकी पर हर तरफ से इस्तीफा देने का दबाव डाला जा रहा था। उन पर इल्जाम है कि उनकी फिरक़ेवाराना पॉलिसियों के सबब ही मुल्क में खाना जंगी का माहौल पैदा हो गया है। कई हफ्तों तक गजा पर किए गए वहशियाना इस्राएली हमलों का खामियाजा सिर्फ फिलिस्तीनियों को ही नहीं उठाना पड़ रहा है, बल्कि हर वो शख्स इसराइल के अताब का शिकार हो रहा है जो इस वक्त वहां मौजूद है, ख्वाह वो किसी भी मुल्क, तंजीम या पेशे से ताल्लुक रखता हो। इटली से ताल्लुक रखने वाले एक सहाफी दीगर 6 अफराद समेत उस वक्त हलाक हो गए जब इस्राएली फौज के जरिए नस्ब किए गए बम फट गए। साइमन कैमिली नाम के ये सहाफी एक खबरसा एजेंसी के लिए काम करते थे। इससे कबल 2005 में इसराइल और हमास के दरमियान हुई जंग को कवर करने के लिए भी वो गजा आए थे। मिस्र में राबिया अदविया स्क्वायर पर हुए कत्लेआम का 1 बरस पूरा होने पर वाशिंगटन में एक मुजाहरे का इनकाद किया गया। इस मखसूस मुजाहरे में ये दिखाने की कोशिश की गई कि किस तरह मिस्री फौज ने स्क्वायर पर धरने पर बैठे लोगों के खिलाफ क्रैक डाउन किया था। इस मुजाहरे में उन अफराद ने भी शिरकत की जिन्होंने राबिया स्क्वायर को वो अंदोहनाक मंजर अपनी आंखों से देखा था। इस क्रैकडाउन में तकरीबन 1000 अफराद हलाक हो गए थे। ये अफराद साबिक सदर मोहम्मद मोरसी की हिमायत में बैठे हुए थे। Like today, when we saw the freeze and have the music background, we got the same exact emotion that I had. But at that day, I couldn't cry. I wouldn't cry because you didn't have time to cry. Now, whenever I hear I see the scenes and I hear the music and I hear the same exact sound that was going on on that day, shooting the whole day. Your emotions melt down and at least I have time to cry. Punched, put down, and I was told just leave him alone, and my wife was threatened to be killed if I wouldn't go. So I had to take my wife and leave, and so all through the day, I by myself alone, I saw at least several hundred dead bodies in one place, or actually 2 places, and I can't count, maybe thousands of injured people. न्यूज रूम खबरनामे के आखिर में अहम खबरों की सुर्खियों पर दोबारा एक नजर। आलमी समय हेडलाइंस। सह प्रायोजक विमल पान मसाला, दाने दाने में केसर का दफ विमल पान मसाला। अड़सठवें यौम आज़ादी पर वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने लाल किले से किया कौम को खिताब। मुल्क से गुर्बत दूर करने पर दिया जोर। जन धन स्कीम का ऐलान। मोदी की तकरीर पर सियासी लीडरों का मिला जुला रद्द-ए-अमल। एनसीपी ने पीएम को दिए 10 में से 9 नंबर तो कांग्रेस ने कहा कुछ भी नया नहीं है सरकार के पास। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया आरएस लोढ़ा ने सुप्रीम कोर्ट में की परचम कुशाई। अपनी तकरीर में लेजिस्लेटिव पर साधा निशाना, कहा नहीं चाहते कोई टकराव। कांग्रेस ने एक बार फिर किया राहुल गांधी का बचाव। एक एंटोनी कमेटी ने सोनिया गांधी को सौंपी रिपोर्ट, कहा लोकसभा इंतखाब में हार के लिए राहुल नहीं जिम्मेदार। और पाकिस्तान में आजादी मार्च के दौरान इमरान खान पर हमला। शरपसंदों ने उनकी गाड़ी पर किया पथराव। नवाज शरीफ को हटाने की मांग को लेकर कर रहे हैं रैली। न्यूज रूम खबरनामे में फिलहाल इतना ही। आप आलमी समय को इंटरनेट पर भी देख सकते हैं। लॉग ऑन करें www.samaylive.com। फिलहाल खालिद रजा को दीजिए इजाजत, मगर आप देखते रहिए आलमी समय।